सर हमको कुछ जानकारी लेना था कि अभी केजरीवाल जी आए, बड़े बड़े वादे किए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, झूठ के बुनियाद पे कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। वो नगर निगम के चुनाव के दौरान आए थे और तमाम तरह के झूठे प्रलोभन देके और यहाँ के जनता को भ्रमित करके चले गए थे। जनता ने उस भ्रम में पड़ के और महापौर के पद पे तो उनको आसीन करा दिया, लेकिन पिछले समय से लेके अभी तक नगर निगम में कितने काम हुए, नगर निगम कैसा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, ये किसी से छिपा नहीं है। वो बोले थे कि आप मेयर का चुनाव जिताइए, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ होगा तो महापौर को आप पद से हटा सकते हैं। तमाम तरह की बातें वो करके गए, लेकिन वो फिर झूठ बोलने आए थे। यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। उनके आने से और उनके कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, क्या माना जाए कि सिटिंग एमएलए सिंगरौली में तीनों विधानसभा में सिटी एमएलए का टिकट कटा, क्या सर्वे एक आधार है या कुछ और कारण? देखिए, क्या होता है कि ये विधायक के परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय होते हैं और सर्वे भी उसका एक प्रमुख आधार होता है। कई प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। सर्वे के बाद जो स्थिति स्पष्ट आती है तो उसके बाद फिर पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, प्रदेश की चुनाव समिति भी बैठती है। बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय फाइनल होता है। भारतीय जनता पार्टी में मान मनोरंजन का दौर चल रहा है, कहाँ तक ये सार्थक होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को असंतोष हो सकता है क्योंकि परिवार भी बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में सारे असंतोष दूर कर लिए गए हैं। कुछ जो बाकी है थोड़ा बहुत वो भी ठीक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तीनों विधानसभा में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सर, इसमें आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। आप इस बार आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और चुनाव बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है और जो हमारे संगठन तंत्र की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पे और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पे हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि भारी मतों से हम लोग तीनों विधानसभा सीट। सर, एक आखिरी सवाल, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक ही समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बना दिया, कितना चुनौती समझते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात से ऊपर उठ के सोचती है, समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास जी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं और दो बार महामंत्री रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जब संयुक्त जिला था सीधी और सिंगरौली, उस जिले में ये मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी की तरफ से। ये कार्यकर्ता है, 30 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जनता के दिलों में रहते हैं। इससे समुदाय और या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सर। आप निगमाध्यक्ष हैं, इस बार कितना चुनौती है विधानसभा चुनाव को लेकर? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जा रही है। प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की योजना, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नीचे स्तर पर लोगों को जो सेवा करके काम करने का काम किया है, चाहे आप देखेंगे आवास का हो, चाहे पानी देने का हो, आयुष्मान योजना हो, जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं, लाडली बहना है, बहुत सारी इतने योजनाओं के माध्यम से जो लोगों का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वह चुनौती नहीं है। आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? जबरदस्त लाभ है। हम लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन होता है, अपने से निकलकर बहनें वहां पर आती हैं और इतनी खुशी के साथ वह इस बात को भी कहती है कि हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना हमको मिल रही है, हमको मजबूत बनाया, हम भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। सिंगरौली में बगावती तेवर को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश के नेता हमारे कांतिदेव सिंह जी यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष आज बैठक लिए और सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर के हम सब काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सीएम का प्रोग्राम निश्चित हो चुका है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सीएम के आने की, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी तक अपने पास कार्यक्रम तो सीएम साहब का आया नहीं है, पर चूँकि तैयारी चल रही है, जैसी जानकारी मिली है 5 तारीख को एक तो चितरंगी विधानसभा में बगदरा में उनका कार्यक्रम है
दूसरा कार्यक्रम सिंगरौली में अपना रोड शो का कार्यक्रम है। उसकी तैयारी के निमित्त हम लोग अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके तैयारी की योजना हम लोग बना रहे हैं और भव्य उनका कार्यक्रम होगा, भव्य स्वागत बंधन होगा और काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, देखने को चारों तरफ मिल रहा है। इस बार के चुनाव को आप क्या चुनौती मानते हैं या एक अपनी मजबूती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करने वाला कार्यकर्ता है। ऐसे ऐसे चुनौतियों का बराबर वो सामना करता है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। और अभी आप पूछ रहे थे केजरीवाल के बारे में। जी, केजरीवाल एक झूठ की एजेंसी है। हम लोगों ने दुकान में सामान बेचते हैं, लोग तो एजेंसी लेते हैं। केजरीवाल और दिग्विजय सिंह दो ऐसे नेता हैं, वो दिल्ली से हैं, वे मध्य प्रदेश में, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको झूठ बोलने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। अभी केजरीवाल पिछली बार महापौर में 9-10 महीना पहले आए थे और बहुत सारी 25-30 घोषणाएं आप लोगों के सामने ही किए थे। अब उनसे पूछना चाहिए था आप लोगों ने, तो आप तो घोषणा किए कि अगर हमारी महापौर को आप जिता दो तो हम सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे या सिंगरौली को बहुत सारी योजनाएं देंगे।